नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। आजमगढ़ में वामन मेश्राम बोले, भाजपा को हटाना हमारा पहला लक्ष्य। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के नत्थुपुर अंजान शहीद स्थित कारगिल शहीद रामसमुद्र यादव स्मारक स्थल पर रविवार को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के समर्थन में भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा की मंडल स्तरीय परिवर्तन महारैली को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी सभी धर्म और वर्गों, समुदाय, जातियों के लोगों को उनकी संख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, रोजगार, स्वास्थ्य, राजनीति में हिस्सा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 15% लोगों को खुश करने का काम किया है। यह पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं की गुलामी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से हटाना है। अभी हम सेमीफाइनल में योगी को हटाने के लिए महारैली कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं की उपस्थिति उत्साहवर्धक रही। पूरा परिसर खचाखच भरा रहा। रैली से मोर्चा के लोग काफ़ी उत्साहित दिखे। वहीं कार्यक्रम के दौरान शहीद परिवार के तीनों शहीदों के परिजनों को अंगवस्त्रम देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। किसी एक विधानसभा के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है। 18 मंडलों में ये रैलियां हो रही है। 18 मंडलों में रैलियां हो रही है और डेली हो रही है। हमने तो नहीं देखा बड़ी से बड़ी कोई पार्टी डेली मंडलीय कोई रैली कर रही है। बहुत काला धन है उनके पास में, मगर कर नहीं पा रही है। धन है, जन नहीं। उनके पास काला धन है, जन नहीं है। हमारे पास धन ही नहीं है किसी भी प्रकार का, जन है। इसलिए डेली मंडलीय रैलियां कर रहे हैं। सर, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के गढ़ है, इतनी बड़ी रैली यहाँ पर। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी है, उनसे हमारा बैर और दुश्मनी होने का कोई वजह तो है नहीं। एक समय था कि जब 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेप संगठन था, तब काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया था। ये तो हिस्ट्री है। और हमारी भी मुलाकात अखिलेश जी की हुई थी। हमने कहा था कि ये प्लान दोहराया जा सकता है। ये प्लान दोहराया जा सकता है। जब काशीराम जी ने मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री बनवाया था तो यूपी में ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गया जय श्री राम। तो हमने कहा कि यदि अभी हम आपको मुख्यमंत्री स्वीकार कर लेते हैं और आपकी 60% सीटें पुराने फार्मूले के अनुसार वो भी स्वीकार कर लेते हैं, तो दूसरे दिन मुख्यमंत्री पद सील हो जाएगा। कोई ताकत नहीं है जो सरकार बदलने के लिए रोक लगा सकती है। हमने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, दिवाली के बाद में हम लोग मिलेंगे। तो दिवाली जाकर के और भी कुछ वाली आ गई है, चली गई है। पता नहीं कि वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। हमारे बगैर तो बनने की संभावना तो सर आने वाले 22 मोर्चे के ही प्रत्याशी रहेंगे। इसमें 31 पार्टी के लोगों ने जब बनाया तो पार्टियां 31 थी। कल जौनपुर में भी एक आदिवासी आदमी आया, कहा कि हमारी भी पार्टी है राष्ट्रीय, हम भी इसी पार्टी में आना चाहते हैं। तो अब बढ़ते जब 37 पार्टी हो गई। प्रदेश में कितनी सीटों पर आप लेना चाहते हैं? हम अकेले ही, ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है उसको हम लोगों ने समर्थन दिया है। हम किसी राजनीतिक दल के वामन मेश्राम सदस्य नहीं है। हम वामसेप भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, सदस्य नहीं है। हम समर्थन देने के लिए रैलियां कर रहे हैं, ये सारी रैलियां। और अभी 37 दल हो गए हैं
राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अंदर जैसे सोनिया जी ने और कांग्रेस जी ने यूपीए बनाया और अटल जी और आडवाणी जी ने एनडीए बनाया था, वैसे हमने ये आरसीएम बनाया, आरपीएम, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा। और इस महीने के एंड तक ये 40 से ज़्यादा दल हो जाएंगे। ये छोटे दल है, मध्यम दल है, राज्य स्तर के हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो गठबंधन हो चुका है हमारा, ये गठबंधन हो चुका है। 37 दलों का हो चुका है। हाँ, ये गठबंधन हो चुका है और भी आ जाएंगे। और एक खास बात बताता हूँ कि समाजवादी पार्टी अगर मान लेते ही तो ये महागठबंधन हो जाएगा। मान जा, अगर नहीं मानती है तो कांग्रेस मान जाए तो महागठबंधन हो जाएगा। और तीसरी बात, दोनों में से कोई न कोई वरमाला राष्ट्रीय परिवर्तन में मोर्चा को पहनाएगा ही। वरमाला समझ रहे हैं? वरमाला समझ रहे हैं ना? जी कोई न कोई वरमाला डाल ही देगा। वो टेलीफोन आ रहे हैं, भाई बातचीत के लिए बैठ जाइए, समय निकालिए। हमने कहा नहीं, 18 मंडल की रैलियां करेंगे। सर, जैसे सरकार फ्री में गल्ला दे रही है, जनता खा रही, चिल्ला भी रही है कि आज तक कोई सरकार इस तरह से गल्ला नहीं। इससे ईमानदारी का खून पैदा नहीं होगा, रामखोरी बढ़ेगी। अब इसके बहुत ज्यादा विरोध में कैसे मनाएंगे सर आप, मतलब उस जनता को जो इस तरह से, अगर पार्टी जीत भी जा रही है तो 35 दल या 31 दल जो मिले हैं, आगे चल के सभी लोग को बड़े पद की लालच में आएंगे। उस समय भी एक बिखराव की उम्मीद है। हाँ, ये बात तो सही। कैसे ये संभाला जाएगा सर? इतने सिंपल सी बात है, इसमें सीमेंटिंग वाला अगर हो, कोई ताकत होती है सीमेंटिंग की, वो सीमेंटिंग जोड़ता है। जैसे फेविकॉल जो है वो लकड़ी को जोड़ता है, और कोई पदार्थ है जो चमड़े को जोड़ता है, और सीमेंट जो है वो सीमेंट ईंटों को और पत्थरों को जोड़ता है। तो आइडियोलॉजी जो है, वो विचारधारा जो है, वो जोड़ती है इंसानों को। तो कोई ऐसा दल उसमें प्रधान होता है, जैसे एनडीए में बीजेपी प्रधान दल है और जैसे यूपीए में कांग्रेस प्रधान दल है, तो इसमें एक प्रधान दल है। और प्रधान दल के अलावा एक बात है, एक बहुजन मुक्ति पार्टी प्रधान दल है जिसको ये जोड़ेगा। इसके अलावा वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा आरएसएस की तरह बाहर से इसको ताकत और समर्थन देगी। सर, एक नया चेहरा माइनॉरिटी का उभर के आ रहा है। जो पद की लालसा वाले लोग रहते हैं, उनको पद, जब उसमें ऊंचे जाति के लोग 15% रहेंगे नहीं, तो 15% अतिरिक्त मिलेगा इनको, तो कोई भागे नहीं। सर, माइनॉरिटी के लोग भी कहीं न कहीं दलित के साथ जुड़े रहे। अब एक नया चेहरा ओवैसी का उभर के आ रहा सामने, सोच को बढ़ाने के लिए। तो वो लोग भी कह रहे हमको कि हमसे भी सबसे वार्ता कर रहे हो, हमसे क्यों नहीं कर रहे हो? तो हमने कहा भाई, लोकतंत्र में संवाद तो सभी से किया जा सकता है, फैसला करना अलग मामला है। संवाद तो लोकतंत्र में। मैंने कहा, ओवैसी साहब, आपके 2 एमपी है, बीजेपी के विरोध में लड़कर, कांग्रेस के विरोध में लड़कर, आप संसद में तो कांग्रेस के साथ ही न बैठते हैं, बीजेपी के साथ ही ना बैठते हैं, वही इधर तो सभी इकट्ठा बैठते हैं। और दोपहर में जब संसद छूटती है तो सारे लोग टेबल पर, वो जो होटल होता है ना सेंटर का, ये ओवैसी साहब भी बीजेपी के सांसद के साथ मिलकर उधर बिरयानी और वो सब खाते हैं बैठकर। तो ये बीजेपी के समर्थन में माइनॉरिटी का वोट ऐसा चल तो रहा है, राजनीति में तो सब चल रहा है। मगर हम लोग जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मिलकर, हम लोगों ने ये गठबंधन बनाया, और ये गठबंधन आने वाले समय में मजबूत ही होता रहेगा। ये कमजोर होने का कोई वजह है नहीं है, क्योंकि इसमें सीमेंटिंग है।
ठीक है सर, यानी 22 के चुनाव में आप या तो समाजवादी पार्टी या तो फिर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? कहा जा रहे हैं वो दूसरे नंबर का मुद्दा है। बीजेपी को परास्त करना प्रमुख लक्ष्य है। बीजेपी यानी जो अब हमने देखा आप उनके साथ जाएंगे। जो इधर-उधर घूम रहे हैं, इधर-उधर भटक रहे हैं, साथियों से अपील है हाँ। कि बीजेपी को परास्त करना अब कार्यक्रम हम हमारा लक्ष्य है। सुचारू रूप से शुरू करते हैं। तो इस लक्ष्य कार्यक्रम को के विशेष अतिथि, इसलिए मैं कह रहा था कि ये राष्ट्रीय महासचिव मैं हमेशा ही लास्ट में करते रहता हूँ। अब आप लोगों के आग्रह पर करना पड़ रहा है ना, तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप ही की वजह से करना पड़ रहा है। मैं तो इस बात के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। सर, मैं ये कह रहा था कि जो भी बीजेपी को अब बीजेपी को परास्त करना हमारा लक्ष्य था, लक्ष्य है, तो इसके लिए हमने अपने पूछा हम अकेले इनको परास्त करने लायक है, तो हम पता नहीं है। इसलिए इन सब लोगों का गठबंधन बना करके ही हम परास्त कर सकते हैं। तो गठबंधन ये पहले नंबर का मामला है कि ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए गठबंधन बना रहे हैं। समाजवादी के साथ भी हो सकता है, कांग्रेस के साथ भी हो सकता है। कांग्रेस रजामंद हो तो कांग्रेस और ओवैसी मिलकर भी कर सकते हैं। और क्यों, सुनिए क्यों, आपको याद है जगन मोहन रेड्डी के पिताश्री राजशेखर रेड्डी थे, उनके साथ ओवैसी साहब मिलकर काम करते थे हैदराबाद में। आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं। ओवैसी साहब कांग्रेस से अलग कहाँ थे? ये तो पहले से ही। सर, एक आखिरी सवाल, किन मुद्दों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? किन मुद्दों पे आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेगी 2022 का? पहला महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनता का बहुत भारी अपमान किया कि उत्तरांचल से आदमी लाकर यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाया। ये जो योगी है, वादा केशव प्रसाद मौर्य का किया और मुख्यमंत्री उत्तरांचल से लाकर उत्तर प्रदेश का बनाया। तो 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उसमें अदद एक आदमी लायक बीजेपी को नहीं मिला। 23 करोड़ लोगों में सारे नालायक लोग हैं, एक भी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। उत्तरांचल से आदमी को लाना पड़ा। तो ये योगी भगाओ, ये हमारा सेमीफाइनल का नारा है। मोदी भगाओ, ये हमारा फाइनल का नारा है। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है, दूसरे नंबर का, इन लोगों का डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा है। इन लोगों का डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री का नारा है, जिसमें 4 लेन 6 लेन 8 लेन वाले रोड बन रहे हैं, ब्रिज ओवर ब्रिज बन रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि हमने 13 एयरपोर्ट जो है यूपी में इंटरनेशनल बनाए हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता वो जो फ्लाइट उड़ती है, अपने आंगन में आकर देखते हैं, बैठ तो नहीं सकते, हाँ देखते आ रहे एरोप्लेन उड़ रहा है यूपी से। तो ये डेवलपमेंट जो ये डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है। हमारा क्या कहना है? डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। हमारा डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का नारा है। अब जनता के विकास का एजेंडा क्या होना चाहिए? मिनिमम लोगों को सम्मान से रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए, स्वाभिमान से मिलना चाहिए। 5 किलो अनाज से पेट भर जाता है, स्वाभिमान नहीं रहता है। आदमी माइनस स्वाभिमान बराबर जानवर होता है। ये हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है।
आदमी माइनस स्वाभिमान बराबर जानवर। तो सम्मान और स्वाभिमान से हम लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। कैसे मिलेगा? ये कैसे मिलेगा? ये लोगों के विकास के एजेंडे पर मिलेगा। देखो